सभी को प्रणाम, नमन। जय जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम शांति ही ओम। ओम शांति ही ओम। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, शिष्यों, आप सभी जहां कहीं रहें, प्रसन्न चित्त भाव में रहें। सूर्य के श्री कृष्ण और भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे। कंठ की देवी मां नारायणी भगवती सरस्वती सदा आपके कंठ पर विराजमान रहें। जहां कहीं आप रहें, अपने देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए आप अपने को अव्वल बनाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को नमन। आज हम लोग कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे बातों पर चर्चा करेंगे जो हर चीजों पर नकारात्मक पहलू पर नक्शा अर्थात नुक्स देते रहते हैं। अर्थात हर अहम बिंदुओं पर भी वो अपना थोड़ा बहुत नुक्स निकालते रहते हैं। नुक्स माने फॉल्ट, फॉल्ट माने कमियां, कमियां माने ड्रॉबैक, ड्रॉबैक माने दोष। जैसा कि हम समाज में चल रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना अच्छा से अच्छा कार्य कर दे, चाहे जितनी कामयाबी और जोश के साथ कार्य कर दे, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी बढ़िया व्यक्ति हैं जो हर अच्छी से अच्छी चीज में नुक्स निकाल देते हैं, फॉल्ट निकाल देते हैं। समझने के लिए बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इशारे ने इशारे को इशारे से ही इशारा है। भाइयों बहनों, हमें अपने कर्तव्य को, अपने आत्मनिर्भरता को, अपने समाज के सुसंगठित लोगों पर, अपने आध्यात्मिक विचारों पर शौकीन बनना चाहिए। हर व्यक्ति को कोई भी कामयाबी पाने के लिए आगे आना होगा, आगे आना होगा। कार्य छोटा हो या बड़ा, हर बिंदु पर केंद्रित होना होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी अगर कुछ लोग नकारात्मक विचार ज्यादातर निकालते हैं, हर अच्छी से अच्छी चीजों में भी वो अपना नुक्स निकालते रहते हैं और स्वयं तो तनावहीन रहते हैं, लेकिन दूसरों को तनाव युक्त बनाए रहते हैं। और फिर जाकर के चाय की चुस्की लेते हैं, लंबी लंबी सिगरेट की धुआं का चस्क लेते हैं। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि एक कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने कितनी अड़चनें आई होंगी, कितनी मुश्किलें आई होंगी। दौड़ दौड़ करके वो दिन रात एक किया तो आज इस कार्य को करने के लिए उसे एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ दोस्तों। लेकिन वो चाहे भोजन ले लो, चाहे आवास ले लो, चाहे रहने के तरीका देख लो, वो हर चीज में थोड़ा बहुत फॉल्ट, ड्रॉबैक, दोष, कमियां, नुक्स निकालते रहते हैं। वे इसके पेशेवर हैं, वे इसके पेशेवर हैं।
लेकिन मैं जो आज हमारे जो है लगभग 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, लोग हैं, भक्त हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत मानने वाले हैं, जो मुझे गुरु मानते हैं, उन्हें मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस महंगाई की दौड़ में, इस महंगाई की रेस में, इस कामयाबी को पाने के लिए कोई थर्ड पर्सन या कोई सेकंड पर्सन कितना जो है मेहनत किया होगा, एक एक पैसा जुटाया होगा, तो आज इस कामयाबी पर वो मिला कि आपको भोजन कराने के लिए जो है एक पल के लिए समय निकाला और आप उस पूरे आत्ममंथन की बातों को, पूरे मेहनत को, पूरे संगठन को, पूरे लोगों को झकझोर दिया। आप झकझोर देते हैं, आप नुक्स निकाल देते हैं, आप उस पे मेहनत पर पानी फेर देते हैं, और जब उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो कहीं न कहीं वो सोचता है कि यार मैं क्या कहूं, लोग आते हैं, खाते हैं और दोष निकाल करके चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो समाज में, हमारे क्षेत्र में थोड़ा बहुत ध्यान कमियों पर देते हैं, वो अच्छाइयों पर दें, क्योंकि कमियां अगर आप निकालोगे तो आप स्वर्ग में भी कमियां निकालने में माहिर बने हुए। आप स्वर्ग में भी कमियां निकालने में माहिर बनोगे। प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, आप जो है एक ताजमहल चाहे कह लीजिए, चाहे जो है किसी अलौकिक हीरा या सोने की एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत में बैठ करके भी उसमें थोड़ा बहुत संगमरमर की पत्थर में, संगमरमर की चटिया में भी आप नुक्स निकाल दोगे। इसलिए हमेशा नकारात्मक पहलू से बचना चाहिए। नकारात्मक पहलू से बचते हुए हमें नुक्स निकालने वाला पेशा खत्म करना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वो तनाव युक्त होकर के हम लोगों को तनावहीन, तनाव में डाल देते हैं, और जो भी थर्ड पर्सन जितनी भी मुश्किलों का सामना किया वो सब का सब खत्म हो जाता है। अच्छाइयां लाइए। किसी भी व्यक्ति की कमियों को ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों को खोजो, हर व्यक्ति के सद्गुण के विचारों को समन्वित करो, हर व्यक्ति के ध्यान में ध्यान में आओ, उसकी कमियों को मत ढूंढो, क्योंकि कमियां ढूंढोगे तो राम और कृष्ण में भी कमियां निकलेंगी, कमियां ढूंढोगे तो भगवान भोलेनाथ में भी कमियां निकलेंगी, कमियां ढूंढोगे तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भी कमियां निकलेंगी। हर व्यक्ति में अच्छाइयां देखो। अगर हमें 1 ग्राम सोना किसी मिट्टी से निकालना है तो मिट्टी चाहे हमें 1 टन खोदना पड़े, हमारा ध्यान उस मिट्टी में नहीं जाता है, हमारा ध्यान केंद्रित रहता है 1 ग्राम सोने में। 1 ग्राम सोने में मेरा ध्यान लगा रहता है। उस 1 टन मिट्टी में खुदाई किया मैंने, कितना मुश्किलों का सामना किया, कितना पसीना निकला, कितनी मेहनत पड़ी, कितना पैरों और हाथों में छाले पड़े, कितने जो है छोटे छोटे फटके पड़े, हाथों में जो है अब ये नहीं बंधाई जा रही हैं मुट्ठियां, आंखों से जो है लगातार आंसू भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान 1 ग्राम सोना पर है। इसलिए आप आलोचक मत बनो,
आप पेशेवर आलोचक मत बनो। आप लोगों के हर अच्छाइयों को ढूंढो, क्योंकि कमियां निकालोगे तो स्वर्ग में भी कमियां निकलेंगी। कमियां निकालोगे तो हीरे के महल में भी जा करके उसमें आप संगमरमर की चटिया और संगमरमर के पत्थर में भी आप जो है कमियां निकाल दोगे। कमियां निकालोगे तो अयोध्या में बनी इतनी ऐतिहासिक राम मंदिर में भी कमियां निकालोगे। कमियां निकालोगे तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर भी कमियां निकालोगे, क्योंकि आप कमियां निकालने के लिए पैदा ही हुए हैं दोस्तों भाइयों। अतः मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी प्रेमियों को सूरदास, तुलसीदास, रैदास, वेदव्यास की तरह आप नजर डालें। आपका दिमाग केवल ये होना चाहिए कि हर पहलू पर हम उस व्यक्ति का सपोर्ट करें और एक ऐसी रिपोर्ट दें कि उसको राघव और माधव, उस पर रघुवंशनाथ की कृपा बनी रहे, उस पर रामेश्वरम की कृपा बनी रहे और उसके अंदर होश, जोश, खामोश, ये तीनों पल हमेशा बना रहे। भाइयों बहनों, मैं आज इसलिए इस वीडियो को लाया कि यार हर सेकंड व्यक्ति, हर थर्ड पर्सन जब कोई बात करता है तो उस तीसरे पर्सन के बारे में जो वहां नहीं रहता है, उसकी कमियां, उसके दोष, उसके दुर्गुण, इसी पर वो बात करता है। और इस बात को समाज में जो है जब फैलाता है तो हर सुनने वाला व्यक्ति भी वही सोचता है कि यार मेरे अच्छाइयों को कोई नहीं बताया। अरे उस व्यक्ति की अच्छाइयों को समाज में फैलाओ, अपने मित्रों की कमियों को विलुप्त कर दो, अपने मित्रों की कमियों को खामोशी से छिपा जाओ, अपने मित्रों के दोषों को पी डालो, अपने मित्रों की कमियों को जो है आप समाप्त करने का एक बीड़ा उठा लोगे, उस दिन से आप इस दुनिया की सबसे बड़ी मंजिल पर पहुंच करके पताका फहरा दोगे। जैसे आपको पता होगा यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग नामक व्यक्तियों ने ऐतिहासिक समय 1969 के आसपास जो अमेरिका की धरती से निकले चले और अमेरिका की धरती से जाकर के चंद्रमा पर पहुंचने का बीड़ा उठाया था। 102 घंटे और 45 मिनट और 42 सेकंड में चंद्रमा की धरती पर वो पहुंच करके अमेरिका का ध्वज फहरा दिए। धन्य है वो लाल, धन्य है वो मां के लाल और पिता के लाल। मुझे ऐसे मां बाप और ऐसे लोगों पर गर्व है जो जा करके जहां पर हवा पानी कुछ भी न हो, जहां पर झंडा भी फहराया तो स्प्रिंग की तरह वो जो है झंडा वहां पर फंसा रहा, फहरा नहीं, क्योंकि वहां पर तो आप जानते हैं वायुमंडल है ही नहीं, वहां पर जी का मान बहुत कम है। इसलिए दोस्तों, आप यूरी गागरिन बनो, आप नील आर्मस्ट्रांग बनो। आप इस धरती पर पैदा हुए हैं, इस धरती के लाल हैं, इस धरती के एक सुनहरे स्वर्ण लाल हैं और लाल को लाल में लाल से ध्यान देना चाहिए। और मैं भी एक लाल हूं, डायमंड रेड। हाँ, इसलिए इस वीडियो को सुनना जरूर। लोगों की कमियों को मत बताया करो, लोगों की कमियों को उसके पास अकेले में बैठकर समझाओ,
हो सकता है आपके एक बार समझाने से, हो सकता है आपके एक बार बताने से, हो सकता है आपको एक बार उसके पास बैठने से जीवन की समस्त अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय कृपा हो जाए, कृपा हो जाए कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री कृष्णा, जय 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 श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य के श्री कृष्णा, जय 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 माता दी, जय माँ सरस्वती माता जी, जय माँ सरस्वती माता जी, जय माँ सरस्वती माता जी। प्यारे मित्रों, जो भी रहा, जैसा भी रहा, मैंने मन को, भाव को, स्वभाव को भटकाया नहीं, बल्कि उसी स्वभाव में प्रभाव की तरह पिरोया, एक माला की तरह पिरोया है। दोस्तों, लोगों को जोड़ने का काम किया जाए, लोगों को तोड़ने का काम ना किया जाए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ने का काम करता है, हमारा धर्म तोड़ने का कार्य नहीं करता है। जब धर्म और कर्म मेरे ये बताते हैं तो हमें शर्म करनी चाहिए दूसरों की कमियों को बताने में, दूसरों की कमियों को समाज में फैलाने की, दूसरों की अफवाहों को बहुत तेजी से आग जैसी ज्वाला में भटकाने की। इस बात पर हम लोगों को शर्म भी करना चाहिए। मित्रों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, हमें हर बात पर नुक्स नहीं निकालना चाहिए, हमें पेशेवर नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा तनाव दूसरों को नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा अपने भावों को विदुर बनाना चाहिए। कभी आप देखे हों तो पूरे महाभारत में हर व्यक्ति जो है क्रोधित हुआ है, लेकिन विदुर 1 या 2 बार केवल क्रोधित हुए हैं। विदुर की ये महानता ही विदुर को पूरे महाभारत के इस ऐतिहासिक गौरव को गौरवान्वित किया है। आप नील आर्मस्ट्रांग बनो, आप यूरी गागरिन बनो, आप विलियम शेक्सपियर बनो, आप दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती बनने का प्रयास करो, और वो तभी होगा जब आपके अंदर तपस्थली अर्थात तप और योग की भावना जागृत होगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वा, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्यत संजयः। ये भाव आप धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह हमको अंधा नहीं बनना है, क्योंकि ईश्वर ने जब हमको बनाया होगा तो एक बार जरूर सोचा होगा, इसे मैं मानव बनाया, जिसके पास 2 आंख, मुख, नाक, कान, ब्रेन, ललाट और कंठ की देवी मां सरस्वती विराजमान कराया। आप
भारतवर्ष जैसे देश में जन्मे हैं, इसलिए इस देश पर नाज करना चाहिए आपको। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। पहले से ही आप बहुत अच्छे थे, कर्म अच्छा किए थे, तप अच्छा किए थे, योग अच्छा किए थे, ईमानदारी आपके अंदर थी, आपके अंदर दया थी, करुणा थी, चेतना थी, जागृत थी, भाव था, आपके अंदर बढ़िया बढ़िया स्वभाव था। कहा गया है ना, अहिंसा परमो धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षितः, अतिथि देवो भवः, सुस्वागतम। ये धन्य है देश जहां की संस्कृत और जहां की संस्कृति आज भी अन्य देश के लोगों और अन्य देश के बड़ी बड़ी मुखिया, अन्य देश के बड़ी बड़ी हस्तियां, अन्य देश के बड़े बड़े विद्वान फॉलो करते हैं यार। तो हम सभी को उस पर बने रहना चाहिए, हम सभी को उस पर करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ करने के लिए जन्मे हैं। इस जन्म जन्मांतर में हर व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई स्वयं से खराब करते हुए भी सोचता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूं। दोनों कार्य कर रहे हैं, बस तरीका दोनों का अलग है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायाथ पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। प्यारे मित्रों, इसका भाव ये है कि हमारे लोग जो हैं, अगर मेरी निंदा भी करें, नीति में निपुण लोगों की अगर निंदा हो रही है तब भी वो इग्नोर करें, अवॉइड करें। उनकी चाहे वंदना किया जाए, चाहे उनकी बुराइयां किया जाए, इस बात के पहलू को भी वो अवॉइड करें। लक्ष्मी आज आए या चली जाए, आज ही मृत्यु हो या कुछ पलों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, कुछ जो है ऐतिहासिक समय के बाद, लेकिन न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्याय के पथ पर चलते हुए जो धीर होते हैं वो वीर होते हैं। इसलिए आपको धीर और वीर बनना है, आपको अभिमन्यु बनना है, आपको राजा परीक्षित बनना है, आपको सुखदेव बनना है। आपको हिरण्यकश्यप जैसा व्यवहार न करके भक्त